अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन माय चैनल। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको एक पासवर्ड प्रोग्राम बताऊंगा असेंबली लैंग्वेज में। पासवर्ड प्रोग्राम किस हिसाब का होगा कि यूजर एक पासवर्ड इंटर करेगा। अगर यूजर करेक्ट पासवर्ड इंटर कर रहा है तो यूजर को एक्सेस मिलेगा आगे जाने के लिए। अगर यूजर रॉन्ग पासवर्ड इंटर कर रहा है तो यूजर को एक्सेस नहीं मिलेगा आगे जाने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि एक एग्जिस्टिंग पासवर्ड लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम यूजर को कहेंगे कि अपना पासवर्ड इंटर करो। जब यूजर अपना पासवर्ड इंटर करेगा तो जैसे ही यूजर पासवर्ड अपना इंटर करेगा तो जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा उस फर्स्ट कैरेक्टर को हम एग्जिस्टिंग पासवर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर के साथ कंपेयर करवाएंगे। अगर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो हम यूजर को फिर अलाउ करेंगे कि वो अपना दूसरा कैरेक्टर इंटर करे। जैसे ही यूजर दूसरा कैरेक्टर इंटर करेगा तो हम उसको एग्जिस्टिंग पासवर्ड के दूसरे कैरेक्टर के साथ कंपेयर करवाएंगे। अगर वो दोबारा इक्वल हो रहा है तो हम यूजर को फिर अलाउ करेंगे कि वो और कैरेक्टर इंटर करे। अगर यूजर रॉन्ग कैरेक्टर इंटर कर रहा है तो एक ही दफा कैरेक्टर रॉन्ग हुआ, एक ही कैरेक्टर रॉन्ग हो गया तो हमें एक मैसेज प्रिंट होगा कि इनवैलिड पासवर्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे कुछ ना वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जो मैं वेरिएबल्स बनाता हूं, लेकिन मैं यहाँ से वीडियो को कट कर दूंगा ताकि जो वीडियो की साइज है, लेंथ है, वो ज्यादा बड़ी ना हो। तो इसके लिए मैं यहाँ से वीडियो कट कर दूंगा और आपको मैं बता दूंगा कि ये वेरिएबल्स किस चीज के लिए बनाए गए हैं। तो ये मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, मैं आपको बताता हूँ ये वेरिएबल्स किस लिए लिए हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल जो मैसेज प्रिंट करवाएगा कि एंटर योर पासवर्ड। सेकंड वेरिएबल इनवैलिड उसका नाम है, तो इसके अंदर एक स्ट्रिंग है इनवैलिड पासवर्ड। जब हमारा पासवर्ड इनवैलिड होगा तो हम ये मैसेज प्रिंट करवाएंगे और जब हमारा पासवर्ड वैलिड हो जाएगा तो हम वैलिड के लिए ये स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे। और ये मेन चीज है, मेन टास्क हमारा ये है। ये हमारा ऐसे समझिए कि एक एग्जिस्टिंग पासवर्ड है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है, एक पासवर्ड स्टोर है जिसका नाम है करीम। ओके, तो इस करीम के फर्स्ट लेटर को हम यूजर जो एंटर करेगा उसके साथ कंपेयर करवाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, हम फर्स्ट स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लेते हैं। मतलब लोड इफेक्टिव एड्रेस डीएक्स रजिस्टर में मैसेज का कर लेता हूं और डीएक्स रजिस्टर में और मूव करता हूं एएच रजिस्टर में सर्विस रूटीन 09 और इंटरप्ट 21H। ओके, ये पहला मैसेज प्रिंट हो गया। अब हमने करना है इस चीज को कंपेयर करने के लिए कुछ करना है। तो सबसे पहले हम ये जो करीम एक पासवर्ड है जिसका जो पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका एड्रेस कहीं पे स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मूव डीएक्स रजिस्टर में ऑफसेट, ऑफसेट किसका? ऑफसेट पासवर्ड का। पासवर्ड के अंदर हमारा पासवर्ड पड़ा है जो करीम पासवर्ड है। आप करीम की जगह पे कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि डीएक्स रजिस्टर के अंदर पासवर्ड का फर्स्ट एड्रेस मूव हो जाएगा ऑफसेट के थ्रू। मैं यहाँ पे बीएक्स रजिस्टर कर देता हूँ क्योंकि डीएक्स रजिस्टर आगे जाके चेंज होता रहेगा क्योंकि उसके थ्रू हम प्रिंटिंग करवाते हैं। तो बीएक्स रजिस्टर के अंदर फर्स्ट एड्रेस मूव हो गया। तो अब हम यूजर को कहते हैं कि आप कोई कैरेक्टर इंटर करो, यानी पासवर्ड इंटर करो 01। ये कैरेक्टर लेने के लिए इंटरप्ट 21H। ओके, यूजर ने एक कैरेक्टर इंटर किया। अब ये जो एक कैरेक्टर यूजर ने इंटर किया है वो एएल रजिस्टर के अंदर गया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और मैं यहाँ पे कंपेयर इंस्ट्रक्शन लगाऊंगा। कंपेयर एएल को किसके साथ कंपेयर किया जाए? एड्रेस ऑफ बीएक्स, यानी बीएक्स के अंदर अभी किस चीज का एड्रेस पड़ा है? के का, के कैरेक्टर का एड्रेस पड़ा है। तो कंपेयर करेगा, जो यूजर एक इंटर करेगा कैरेक्टर, वो कैरेक्टर एएल रजिस्टर के अंदर जाएगा और उसको कंपेयर करेगा बीएक्स के फर्स्ट कैरेक्टर के साथ। अगर दोनों इक्वल नहीं हो रहे तो यहां से ये जंप कर जाए। जंप करके कहां जाए? मैं नीचे इसको डिफाइन कर देता हूं। जंप करके यहां पे आ जाए और यहां पे मैं इस चीज को कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ओके, और इसके अंदर मैं इनवैलिड का एड्रेस मूव करवा देता हूं। यहाँ पे इनवैलिड जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगी। ओके, अब यूजर ने एक दफा इसके साथ कंपेयर किया। अगर वो
इक्वल हो रहा है, ठीक है। अगर वो इक्वल हो रहा है तो ये जो स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट नहीं होगी, इसका कंट्रोल कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे हम क्या कर देते हैं कि BX रजिस्टर को इंक्रीज कर दें। BX रजिस्टर के पास अब क्या हो जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी, A का एड्रेस आ जाएगा। अब जब A का एड्रेस आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा एक करैक्टर लेना पड़ेगा, जो करैक्टर AL में जाके स्टोर होगा, ठीक है। दोबारा एक करैक्टर लेगा जो AL के अंदर जाके स्टोर होगा, और BX जो अब पॉइंट कर रहा है A को, तो A उस करैक्टर के साथ कंपेयर होगा दोबारा। अगर दोबारा इक्वल हो रहे हैं तो दोबारा BX रजिस्टर इंक्रीज होगा। तो इस हिसाब से ये वर्क करता रहेगा। और ये लूप कब तक चलना चाहिए, ये लूप चलना चाहिए CX रजिस्टर में मैं 5 मूव कर देता हूँ। ये 5 टाइम क्यों चलना चाहिए, क्योंकि जो ये जो पासवर्ड है इसमें जो करैक्टर है वो 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 टाइम चलना चाहिए। जब एक मिसाल है कि सारे करैक्टर्स उसने कंपेयर किए और सारे ही इक्वल आ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए कि ये लूप फिर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जब सारे करैक्टर्स को उसने कंपेयर कर लिया और इसका कंट्रोल नीचे आएगा। जैसे ही नीचे कंट्रोल आएगा तो यहाँ पे हम क्या मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि वैलिड पासवर्ड, और वैलिड का यहाँ पे एड्रेस मूव करवा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे वैलिड मैसेज प्रिंट होगा तो हम जंप स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे कि हम इन स्टेटमेंट से जंप कर जाएं, क्योंकि जैसे ही ये इन स्टेटमेंट्स पे आएगा और इन स्टेटमेंट्स के पे आने के बाद वो डायरेक्ट उसका कंट्रोल नीचे चला जाएगा और इनको भी वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिट जंप एग्जिट पे जाना पड़ेगा ताकि इन स्टेटमेंट्स को वो स्किप कर दे। तो ये था हमारा प्रोग्राम, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, एरर इंटरप्ट 21H, ओके, ये स्पेस नहीं आएगा। अब इसको इम्यूलेट करते हैं हम, इनवैलिड लोड इफेक्टिव एड्रेस BX रजिस्टर के अंदर इनवैलिड का एड्रेस मूव हो जाए। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है, इनवैलिड, अब ये राइट है। अब देखो मैं इसको इम्यूलेट करूँ, हाँ अब इम्यूलेट हो रहा है। ओके, मैं रन करता हूँ इसको, मैसेज प्रिंट हो रहा है कि इंटर योर पासवर्ड। मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ करीम। ओके, यहाँ पे क्या मैसेज हो रहा है कि वैलिड पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड इंटर किया है वो करेक्ट है। तो अब मैं दोबारा इसको रीलोड करता हूँ, और रीलोड करने के बाद दोबारा कोई भी दूसरा पासवर्ड इंटर करता हूँ, मतलब कि फर्स्ट कैरेक्टर मैं रॉन्ग इंटर करता हूँ। तो जैसे मैं फर्स्ट कैरेक्टर रॉन्ग इंटर करूंगा तो वो कहेगा इनवैलिड पासवर्ड। देखिए इनवैलिड पासवर्ड का मैसेज शो हो रहा है। तो ये था हमारा प्रोग्राम, और इसमें थोड़ी सी मैं चेंजिंग करता हूँ जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं 08 मूव करवा देता हूँ ताकि जो भी हम करेक्टर इंटर करें वो शो ना हो, क्योंकि पासवर्ड का जो भी करेक्टर होता है वो शो नहीं होता। तो उसके लिए हमने 08 सर्विस रूटीन का इस्तेमाल किया, जो क्या करेगी, विदाउट इको हमारी स्ट्रिंग को शो करवाएगी। तो यहाँ पे अब मैं इंटर करता हूँ करीम, तो वैलिड पासवर्ड आ रहा है, लेकिन उसने शो नहीं करवाया कि आपने पासवर्ड कौन सा इंटर किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।